श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आगे आपको जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सुनते हैं हम लोग हरतालिका तीज व्रत कथा। आप सभी भक्तों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो। हरतालिका तीज का व्रत जो भाद्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने किया था शिव जी को पाने के लिए। हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को माता पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत किया था, जिसे भगवान शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। हरतालिका तीज का व्रत इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है और कुंवारी लड़की मनभावन पति के लिए। और इस व्रत से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा किया जाता है, जिससे भगवान शिव जी माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। हरतालिका तीज व्रत जो कि बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। इस दिन निर्जल व्रत रहकर भगवान शिव की आराधना किया जाता है। तो आगे मैं आपको कथा बताती हूँ। कथा की सारी संपूर्ण पूजन विधि मैं दूसरे वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट कथा ही कहूंगी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश अलंकृत होता है और मुंड की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और भगवान शिव जी दिगंबर। ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, कोई ऐसा व्रत बताइए जो सब धर्मों में श्रेष्ठ हो, सब व्रतों में श्रेष्ठ हो, परिश्रम भी करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत दान आदि से मध्य और अंत रहित महाप्रभु आप हमको प्राप्त हुए। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक ऐसा व्रत कहने जा जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान होता है, जिसे करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर ये व्रत किया था, इस वृतांत को मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, सब आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक पर्वतों में श्रेष्ठ है, हिमवान नाम की एक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण पक्षी वहां पहुंचकर प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। गंधर्व वहां गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। शिखर पर, उस पर्वत के अनेकों शिखर है ऐसे जिसमें स्फटिक, रत्न और मणि आदि की खाने पड़ी हुई है। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि आकाश को अपना मित्र समझकर स्पर्श करते रहता है। उसका शिखर सदा हिम से आच्छादित रहता है और गंगा जल की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्ष तक सूखी पत्ता खाकर तुमने रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। वैशाख में तपती धूप में बैठकर तुम 5 अग्नि को तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता को ये कष्ट सहन नहीं होता था। ये देखकर वे बड़े दुखी थे, चिंता में पड़ गए थे कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को गिरि ने आसन देके और उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप इस समय किस प्रकार आए हैं। मेरे अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा है। नारद जी ने कहा,
कि हे पर्वतराज सुनिए, मैं विष्णु जी के भेजने पर आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये सुयोग्य कन्या किसी ऐसे वर को दे जो सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान विष्णु सा योग्य न वरुण, ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान बोला, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमराज की इतनी बात सुनकर मुनिराज वहां विलीन हो गए और वे शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर डाली है। तब पिता की बात को सुनकर तुम बिना उत्तर दिए वहां से अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास आकर कहने लगी, हे देवी, तुम क्यों इतना दुखी हो, इसका कारण बताओ। मैं यथाशक्ति तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं होगी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। पार्वती जी ने कहा, मेरी जो भी अभिलाषाएं है वह तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने ठुकरा दिया है, अतः मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहने लगे कि नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते मूर्छित होकर गिर गए। गिरिराज की मूर्छा को देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ने लगे। जब उन्हें होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपने मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमराज ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने डस लिया है या कोई सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वो वायु के झोंके के समान काटने लगे, वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन ढूंढने लगे। वह वन बंदर, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था, बड़ा ही भयानक था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते ऐसे जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर तुम एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने सखियों के साथ उस कंदरा में अपना ठिकाना बना लिया। साथ ही तुम निराहार रहकर अब मेरी आराधना करने लगी। हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर वापस जाने के बाद तुम मेरी प्रतिमा को नदी में विसर्जित की तथा सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। तब तक हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते उस वन में पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचे और पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें नदी तट पर कुछ कन्याएं दिखी, वो तुम्हें देखते ही तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम इस व्यक्त जीव जंतुओं वाले से भरे वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ पर चली आई। हिमवान ने उन्हें संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से
तुमने मेरा अर्थ आसन पाया। आज और तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस व्रत का नाम क्या हरतालिका क्यों पड़ा, क्योंकि तुम्हारी सख्या तुम्हें हर कर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तब भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले कंदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप निपवा दें। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित करें। तरह तरह के मंगलाचार्य करते हुए उस मंडप में माता पार्वती और शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उसे ऋतु में जो फल हो तथा फूल मिल सके विशेष कर रखें। फिर धूप दीप द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र हो जाप करते हुए माँ पार्वती के मंत्र का जाप करते हुए आप पूजन। इस प्रकार माँ पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करें। अर्थ इस प्रकार, आपको नमस्कार है, हे के लिए नमस्कार। हे जगतधात्री, आपको नमस्कार। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभूत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मनोकामना पूरा के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो। मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे मंत्रों इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तुरंत विधि पूर्वक कथा सुनकर और ब्राह्मण को वस्त्र, स्वर्ण आदि दान दे। यथाचित जो यथासंभव जो संभव हो एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। और हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, पूजा करती है, वो सभी पापों से छूट जाती है और उन्हें 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि को व्रत न कर अन्न का भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। जो सदा दारिद्र, पुत्र दुख से व्याकुल, स्वभाव की लड़ाकू तथा सदा ही दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांप और मांसाहार भोजन करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रात्रि को सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां ये व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें। फिर व्रत का पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत को करती है वे मेरे समान पति पाती है और जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका मुख रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयोज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत तुम्हें बतलाया जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान का कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।